अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया में जो ऑप्शन है मंजिल मुंतखब करें, ये ऑप्शन हम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सवाल था एक भाई का यूट्यूब पे और इसी से लिंक करके मैं बाइकिया मंजिल मुंतखब करें पे बताना चाहूँगा कि क्या आपको ये इस्तेमाल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, डिस्कस करने लगा हूँ मैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरी इससे पहले बाइकिया से मुतल्लिक वीडियोस नहीं देखी तो डिफरेंट किस्म के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो भी लिंक आपके मतलब का होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियोस को देखिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मेंशन मैं कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे पूछना चाहें वहाँ पूछें, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें वहाँ पूछें। जहाँ पर भी अगर कोई सवाल ऐसा लगा जो आपके साथ साथ बाकी भाइयों की भी रहनुमाई कर सकेगा तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि आपके वसीले से दूसरे भाइयों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए। भाई का सवाल था, शहरोज़ नाम है मेरे भाई का। बहुत शुक्रिया शहरोज़ भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दे सकूं। आपका सवाल बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा इलेबरेट करके बताऊंगा ताकि जो सवाल आपने नहीं भी पूछा मैं वो भी बता दूं, ताकि आपके साथ साथ बाकी भाइयों की भी रहनुमाई हो सके। आपने सवाल किया बाइकिया पर मंजिल मुंतखब करके कितनी बार राइड ले सकते हैं, कोई लिमिट होती है मंजिल मुंतखब करने की? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी बार चाहें मंजिल मुंतखब करें, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिट क्यों नहीं होती ये मैं भी बताता हूँ। जस्ट पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मंजिल मुंतखब करने की लिमिट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखिए, देखिए ये लिखा हुआ है बाइकिया, ठीक है। और अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंजिल मुंतखब करे में, इधर मैंने क्लिक किया और मैंने आप रफली एक आइडिया लगा, मैंने ब्लू एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्लू एरिया में एक सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक लोकेशन डाल दी और ये मेरी मंजिल मुंतखब हो चुकी। अब जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तो ऑनलाइन होने के बाद मुझे जितनी राइड्स मिलेंगी वो ब्लू एरिया मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है उसी की मिलेंगी। बेशक वो एक आती है, एक के बाद आप ऑफलाइन नहीं होते तो दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। आई होप कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप ऑफलाइन हो जाएंगे तो आपकी मंजिल हट जाएगी, फिर आप दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फिर आपकी मंजिल ऑब्वियसली ब्लू एरिया आप पहुंच चुके हैं। अब आपकी मंजिल ब्लू एरिया नहीं, अब आपकी मंजिल फैज़ाबाद है कि आपने वापस वाली साइड पे आना है। अब फैज़ाबाद की लोकेशन क्लिक करेंगे, दोबारा मंजिल मुंतखब सेलेक्ट होगी, फिर आप ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप लगातार ऑनलाइन रहेंगे तो ये लोकेशन फैज़ाबाद ही की डली रहेगी। लेकिन जब आपने लोकेशन चेंज करनी है, आप सिंपली ऑफलाइन होंगे तो मंजिल मुंतखब हट जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब दिखने में लग रहा होगा कि ये बाइक ने बहुत सहूलत दिया है कि आप जितनी मर्जी बार चाहे मंजिल मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान, सबसे पहला नुकसान ये है कि आपकी जो सी ये राइड है ना, ये आपके बोनस में काउंट नहीं होती। अगर तो आपने खाली आने जाने के लिहाज से, फॉर एग्जांपल यू आर ऑफिस गोइंग बंदा और आपका डिस्टेंस कह लें कि आपके ऑफिस के आने जाने का जो फासला है वो तो 20 किलोमीटर का है, तो आपने जाते वक्त अपने ऑफिस की लोकेशन डाल दी कि एक राइड भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ पैसे जेब में आएंगे। पेट्रोल की एवरेज, वाकई ही गिनती का पेट्रोल की एवरेज पूरी हो जाएगी। तो उस लिहाज से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको जस्ट आने जाने का पेट्रोल निकालना है, तो वो किसी भी तरीके से निकले तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर काम करने वाले बंदे हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर आप घर से दूर हैं, मतलब आपकी जो सी सेकंड लास्ट राइड है या जिस टाइम पे आपने क्लोजिंग करनी है, आप जिस जगह पे मौजूद है वो आपके घर से दूर है और आप चाह रहे हैं कि बस अब मुझे ना घर ही की साइड की राइड्स मिले और मैं मंजिल मुंतखब करें सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद अगर आपको जो राइड मिलेगी, बेशक वो एक मिलती है या दो मिलती है, वो आपकी राइड डीडी में काउंट होगी। जो इसमें अनवेरीफाइड राइड्स में इशू आता है ना, एक डीडी का ऑप्शन आता है, उसका मतलब होता है ड्राइवर्स डेस्टिनेशन, मंजिल मुंतखब करें, तो वो चीज़ उसमें काउंट होगी, वो आपके बोनस में काउंट नहीं होगी। जिस ही की वजह से बाइकिया ने मंजिल मुंतखब करे का ऑप्शन जितनी मर्जी बार चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाइकिया को कोई नुकसान नहीं है और बाइकिया को उसमें फ़ायदा है। और फ़ायदा ये है कि जो राइड बाइकिया उस वक्त देगा उसका 20% स्टिल काटेगा, तो बोनस भी नहीं मिल रहा, कमीशन भी जा रहा है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि इस राइड को आपने कैसे मैनेज करना है। डीडी का मतलब ड्राइवर्स डेस्टिनेशन, मंजिल मुंतखब करें आसान अल्फाज में।
आई होप कि मैंने आपको डिटेल बता दी है मंजिल मुंतखब करी। इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से बाइकिया पर मंजिल मुंतखब करें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर से दूर हैं, प्रॉपर वर्कर हैं बाइकिया के, और अपने घर से दूर हैं 15-20 किलोमीटर, तो आपके पास ऑलरेडी 15 से 20 किलोमीटर का मार्जिन है कि आपको राइड इस एरिया की खुद ही मिल जाए, जो कि बोनस पे भी काउंट होगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मंजिल मुंतखब करके लगा देंगे और राइड जिस तरह काउंट होनी है वैसे ही आपको मिलेगी, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तो वो राइड आपकी स्विच होकर डीडी में चली जाएगी, जो कि आपका नुकसान है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आप कह रहे हैं कि यार 20 किलोमीटर मैंने घर ही जाना है, तो मैं सीधा सीधा घर ही जाऊँ तो लोकेशन लगा लेता हूँ, तो उसमें लोकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे भाई ये है कि आप मोबाइल को करें बंद, बाइक को करें ऑफ, और आराम सुकून से, हेलमेट तो पहना हुआ है ना, आराम सुकून से अपने घर की लोकेशन की तरफ, ज़्यादा नहीं कि स्पीड और स्पीड, अगर तो बहुत अर्जेंट है तो फिर तो सीधा ही घर पहुंचे ना, फिर तो टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर मार्जिन है तो 15, 20, 25, 30 जो है एक नॉर्मल स्पीड होती है हल्की हल्की, उस साइड पे रोड का लेफ्ट साइड पकड़ लें और चलना शुरू कर दें। कोई ना कोई बंदा, आजकल ऑफलाइन का भी बहुत ज़्यादा रिवाज है कि आवाम को पता है कि ऑफलाइन राइड भी होती है, तो कोई बंदा उस साइड पे जाना चाहेगा तो आप उसको ऑफलाइन ही मुनासिब कराया करके, मतलब 150 जो भी होगा आप मुनासिब कराया करके उसको बैठा लें और उसके बाद उसको ले जाएं। लेकिन ये भी याद रखिए कि ऑफलाइन बिठाना रिस्क है, आपको नहीं पता कि दूसरा बंदा कौन है कैसा, तो एटलीस्ट उसके साथ कॉन्वर्सेट ज़रूर कर लें। बाकी मैं ऑफलाइन पे भी वीडियो बनाता हूँ वेरी सोन, क्योंकि अभी भी बात करते करते दिमाग में ये चीज़ आई, तो मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोज़ को प्यार देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।